हाँ जी, सक्सेस मिली या नहीं मिली? आज बात करते हैं सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। मैक्सिमम अगर आज मैं देख रहा हूं जो लोगों में एक फ्रीक्वेंसी बनती जा रही है सक्सेस को पाने की, वो तरीका आज हार्ड वर्क से बदलकर शॉर्टकट की तरफ ज्यादा जाने लगा है कि मैं कैसे सक्सेस जल्दी से जल्दी पाऊं। अब इसमें ना दो चीजें बहुत ज्यादा आज की डेट में जो कॉमन हो रही है वो ये है, आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सक्सेस का मतलब क्या है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज ने आज की डेट में अपनी सक्सेस को कहीं ना कहीं अपनी सैलरी के इक्वल टू में ऐड कर लिया है। सैलरी मतलब सक्सेस, जितनी ज़्यादा सैलरी उतनी ज़्यादा सक्सेस। सक्सेस को पूरा का पूरा कोरिलेट किया जा रहा है आपकी सिर्फ और सिर्फ सैलरी से। यहाँ पर एक चीज़ सोचने की है, क्या सक्सेस का मतलब सिर्फ सैलरी है? सैलरी है क्या? सिर्फ सैलरी है? आज की डेट में अगर हम देखते हैं मैक्सिमम, अगर आप जब आज अपने आसपास भी देखोगे, अपने कलीग्स में देखोगे, अपने फ्रेंड्स में देखोगे, तो हमने ना एक तरीका बहुत ज़्यादा अपना लिया है जो है रेगुलर स्विच करना। कहीं ना कहीं 5% से 10% की हाइक जल्दी पाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हैं आपका एनुअली वहाँ पे होना है। इफ़ यू आर स्किल्ड, इफ़ यू आर प्रॉफिटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ग्रोथ होनी ही होनी है। बट 5 to 10% ज़्यादा के लिए हम अक्सर क्या करते हैं, शॉर्टकट को अपनाते हैं। बीच में जैसे ही हमें कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है हम फटाफट से स्विच कर लेते हैं, ये देखे बिना कि आगे हमारा कैरियर किस डायरेक्शन में जा रहा है, आगे हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। ये मेरे सक्सेस मतलब जो एंड स्टेज की जो सक्सेसफुल थिंग है, जो खाली सैलरी से नहीं आती, आपके मेंटल पीस से आती है, हेल्दी एनवायरनमेंट से आती है, वो मुझे अचीव होगी या नहीं होगी। आज पहले आपको 3 कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं जो ये शॉर्टकट हमें नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। हमारी सक्सेस को, हमें लगता है कि हम अपनी सक्सेस के पास जा रहे हैं लेकिन हमारी सक्सेस को हमसे दूर लेके जाता है। सबसे पहला जो है वो है मेंटल प्रेशर। जब आप अपने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो थोड़ा सा सैलरी गैप के चक्कर में, जहां पर आपको मेंटली प्रेशर दिया जाता है, जहां पर आपकी जो स्किल्स हैं वो कहीं ना कहीं अपग्रेड नहीं हो पा रहे, आपका जो एक विजन है वो चेंज करा जा रहा है, वहां पर आपकी लॉन्ग टाइम में सक्सेस अचीवेबल नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। आज आपने 5-10% का जंप जरूर मारा लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। दूसरा पॉइंट है हेल्दी एनवायरनमेंट। अब हमने क्या किया, हमने एक स्विच किया, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, हमें एक अच्छी हाइक मिली, हमने उसको फटाफट से ज्वाइन कर लिया। यस, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, ये देखते हैं कि आज मेरी वर्थ क्या है, आज मेरी वर्थ कैसे बढ़ रही है, और मैंने ये स्विच करते ही मैं 2 स्टेप सीढ़ियाँ या 2 स्टेप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ गया। लेकिन जब इसके आसपास चीज़ें होती हैं उनको हम नज़रअंदाज करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट होता है हेल्दी एनवायरनमेंट। आपने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, वहाँ पर एनवायरनमेंट इस तरीके से हायरार्की बनाई हुई है, मैनेजमेंट अपनी चला रहा है, कहीं ना कहीं कलीग्स में वायरल कंपटीशन हो रखा है जो आपके लिए एथिकली बिल्कुल भी किसी तरीके से फेवर में नहीं है, तो वहां पर वो 5 से 10% सैलरी का आप क्या करेंगे? ये 5 से 10% आपने हाइक ले भी ली और अगर आपको 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने में परेशान होकर उस कंपनी को स्विच करना पड़ रहा है, दोबारा किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ रहा है, तो यकीन मानना ये जो टाइम फ्रेम रहेगा ना 8 to 6 मंथ्स का, ये आपका टोटली वेस्ट हुआ है। ये आपको सक्सेस के पास नहीं, सक्सेस के दूर लेके गया है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इस चीज को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करो। ये 2 बहुत मेन पॉइंट्स हैं जो हम अक्सर गलती करते हैं शॉर्टकट अपनाने की जब हमें सक्सेस लेनी होती है। थर्ड एक सबसे मेन पॉइंट है जहां पर ना इसकी बात थोड़ा अच्छे से करना बहुत जरूरी है। हम ना इसको एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी हमारी रेंट आउट भी करनी होती है, हमारे पास दुकान है, हमारे पास कुछ भी है, हम उसका ना पहले मार्केट रेट पता करते हैं कि हाँ आज की डेट में सपोज करते हैं एक मार्केट है जिसमें 4 शॉप है, 4 में से एक शॉप आपकी है, 3 शॉप का किराया 12-12 हज़ार रुपये है, 13-13 हज़ार रुपये, 2 का शॉप का 12 हज़ार है, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, 1 का 13 हज़ार रेंट है। अब ये शॉप आपकी है, अब आपने ये शॉप किसी को देनी है, आपके सबसे पहले मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि मेरी भी 13 हज़ार में चढ़ जाए, 1000 रुपये का पर मंथ मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, जब मेरे साथ वाली दुकान भी तो चढ़ी हुई है इतने में ही। हम क्या करते हैं 13 हज़ार की कोशिश में लग जाते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, 13 हज़ार में शॉप चढ़ गई।
वो 3 महीने बाद खाली हो गई कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उसको उसने कहीं पे और ले ली और वो आपके यहाँ से शिफ्ट कर गया। और जो साथ वाली दुकान है वो भी आपकी खाली हो चुकी है। अब ये दोनों दुकानें खाली हो गई हैं और ये 12,000 वाली अभी भी चढ़ी हुई है अच्छे से। अब आपने क्या किया, दोबारा अपना डीलर्स को कॉन्टैक्ट किया किसी तरीके से कि मेरी शॉप दोबारा चले। आपकी जो अप्रोच है ना ऑटोमेटिकली वो 13,000 की ही जाएगी कि मुझे वो 13,000 पे रेंट मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी इस पर चढ़ाई थी। अक्सर होता क्या है, अगर वो शॉप 2 महीने 3 महीने भी खाली रहती है, हम अक्सर क्या करते हैं उसको 13,000 से 12,000 वापस रेंट करते हैं और कहीं ना कहीं वो जल्दी से चढ़ना चालू हो जाती है। हम ये देखते हैं कि वो जो डिफरेंस था ना वो सिर्फ 1000 रुपीज़ का था, पर हमने क्या इस चीज़ में देखा कि जब हम 1000 रुपीज़ मार्केट से एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसकी जो रिलायबिलिटी थी, रिटेंशन थी, वो कहीं ना कहीं बाकी 2 शॉप्स के मुकाबले कम हो गई। लेकिन जब वो ओरिजिनल मार्केट रेट पर चल रहे हैं तो उनकी रिटेंशन बहुत अच्छी आ रही है। लास्ट 6 मंथ से वो चढ़ी हुई थी रेगुलर और आज भी चढ़ी हुई है। ऐसे ही होता है जॉब के साथ। हम क्या करते हैं, अक्सर छोटी सी हाइक के लिए या किसी तरीके का सपोर्ट के लिए, फेवर के लिए, पर्क्स के लिए हम जल्दी से स्विच कर लेते हैं, जहां पर हम एक चीज भूल जाते हैं, क्या जहां पर मैं शिफ्ट कर रहा हूं वहां मेरी जॉब सिक्योरिटी है, किसी भी तरीके से मेरा फ्यूचर, मेरी EMI सिक्योर है या नहीं है। हम कई बार क्या करते हैं, हम स्टार्टअप ज्वाइन कर लेते हैं। अक्सर स्टार्टअप्स को क्या होता है, उनको ना स्किल्ड कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज तोड़ते हैं और उनसे थोड़ा सा ज़्यादा हाइक दे देते हैं। नॉर्मली ये मार्केट में चल रहा है। और बहुत सारे एम्प्लॉयज गलती क्या करते हैं, एक अच्छी वेल सेटल्ड ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के स्टार्टअप में चले जाते हैं थोड़ी सी हाइक के लिए, जहां पर उनका खुद की डिपेंडेंसी नहीं है, उनकी खुद को सिक्योरिटी नहीं है कि ये स्टार्टअप कहां तक जाएगा, कहां तक नहीं जाएगा, कब बंद हो जाएगा, कब नहीं होगा। एम्प्लॉय सोचता ही नहीं है। आपने एक वेल सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के 10% हाइक के लिए एक स्टार्टअप को ज्वाइन किया और अगर 6 महीने बाद वो स्टार्टअप बंद हो जाता है और आपको 2 महीने तक भी अगर जॉब नहीं मिलती, अब यहाँ पर एक बार मैथ्स लगा के देखो, एक बार कैलकुलेशन करके देखो, आपकी वो 2 महीने कैसे जाने वाले हैं जब आपके ऊपर EMIs, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम सैक्रिफाइस हो रहा होता है। ये कोई नहीं सोचता। अक्सर हमें ये सोचना बहुत जरूरी है। बहुत सारे 65% ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयज आर ट्रैप्ड इन दिस सर्कल कि वो एक स्टार्टअप, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर थोड़ी सी हाइक के चक्कर में अपनी जॉब सिक्योरिटी, अपना आगे का कैरियर को सैक्रिफाइस करना स्टार्ट कर देते हैं। एक केस तो ये होता है। दूसरा केस क्या होता है, हमने एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उससे हमने एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ही शिफ्ट किया, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। अब हम कौन से प्रोसेस में ज्वाइन कर रहे हैं उनकी उस ऑर्गेनाइजेशन पे, वो बहुत एक मैटर करता है। सपोज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके 4 प्रोसेस है, उन्होंने एक 5वां न्यू प्रोसेस स्टार्ट किया किसी भी तरीके से, आइदर वो लैंग्वेज बेस्ड है, आइदर वो मॉडल डिफरेंट है, आइदर वो इंटरनेशनल है या किसी भी तरीके से डोमेस्टिक है, लेकिन वो एक सेपरेट प्रोसेस है। हमने उस सेपरेट प्रोसेस में जाके ज्वाइन कर लिया। अब कोई श्योरिटी नहीं, कोई कंफर्म नहीं, कंपनी बड़ी है लेकिन वो प्रोसेस चले ना चले इसकी तो कोई श्योरिटी नहीं है। वो प्रोसेस जैसे ही रैम डाउन होता है, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज हर मंथ इस तरीके से कहीं ना कहीं मार्केट में सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए जॉब ढूंढ रहे होते हैं। एक जॉब सिक्योरिटी को आपको मेन अपना मोटिव बनाना बहुत ज़रूरी है। सक्सेस एक दिन का खेल नहीं है, एक महीने का खेल नहीं है, एक साल का खेल नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ में एक सक्सेस लेवल की सक्सेस पानी है तो आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, जॉब सिक्योरिटी। सेकंड, मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए, दिमाग शांत रहेगा तभी क्रिएटिविटी निकल के आएगी। थर्ड, हेल्दी एनवायरनमेंट, जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आप आगे ग्रो कर सकते हो। ये ना हो कि ये बता दिया जाए ये 3 टास्क हैं, यही 3 करने हैं, यही 3 साल तक करते रहने, तो आप ग्रो कहाँ कर रहे हो, आपकी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल ही नहीं रही, आपके स्किल्स नहीं बढ़ रही। तो ये 3 चीजें हैं जो सक्सेस लेके आती है। सैलरी बढ़ाना इज नॉट अ सक्सेस। अब एक बोनस देता हूं, एक्चुअली में हम इन सब चीजों में ट्रैप पता क्यों होते हैं, क्योंकि एक चीज की कमी ना आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा है। हाँ, आज की जनरेशन, यूथ, आपकी मेरी जनरेशन, इसमें सबसे ज्यादा जो एक पॉइंट है जो मिसिंग है, जो हमारी ओल्ड जनरेशन के पास था, वो है पेशेंस। ऑलवेज रिमेंबर द की टू गेट सक्सेस इज पेशेंस। सक्सेस पाने के लिए आपको सबसे पहले पेशेंस को अपनाना बहुत जरूरी है। Have patience proper to get success. So have patience and choose your options wisely.
Never choose shortcut to get success because there is no shortcut to success. It's only and only long duration, long-term investment, long-term plannings that will give you a huge success that you are imagining today. राइट अब इसमें ना एक पता है पॉइंट क्या आता है कि मेरे खाली समझाने से नहीं, आप खुद भी एक बार इस चीज को समझ के देखो। हमें ना हमारे सारे एल्डर्स, सारे गुरु, सारे टीचर्स, सब ने यही एक चीज समझाई कि आज की डेट में अगर आपको सक्सेस करनी है तो आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। हमने उस चीज को अपनाया कि यस, अब आई विल डू माई ऑल वर्क स्मार्टली। मैं टेक का फायदा उठाऊंगा, मैं एआई का फायदा उठाऊंगा, मैं जितना हो सके आज की टेक के साथ आगे बढ़ूंगा, आज के चेंजेस को अडेप्ट करते हुए स्मार्टली अपना काम करूंगा। बट हमारी जनरेशन ने उसका क्या किया, ये तो बड़े समझाना चाहते थे हमें, हमारी जनरेशन ने उसका क्या किया, स्मार्ट वर्क को बना दिया कि स्मार्टली आप जल्दी जल्दी कंपनी स्विच कर लो, जल्दी जल्दी आपको जहां ग्रोथ मिले आप वहां चले जाओ, जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसके अप्स डाउन्स आगे पीछे देखे बिना हम उसको ग्रैब कर लेते हैं। क्या ये स्मार्टनेस हमारे लिए पॉजिटिव है? ये आप लोगों को सोचना जरूर है और इस चीज का जवाब आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि मैं आपके साथ और अच्छे कंटेंट लेके आऊं और इस तरीके से ही हम आपस में इंटरेक्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।